हेलो एवरीवन। सो आई एम नॉट गॉन, आई एम बैक। क्योंकि मेरे से ना वीडियो बनाए बनाए रहा नहीं जा रहा था, इसलिए सोचा चलो बना ही लेता हूँ। पिछले 3-4 दिनों में ना बहुत हुआ है कुछ जो कि होते हुए आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। जिन लोगों को सुनना है वो लोग सुन सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं सुनना है वो लोग जा सकते हैं। तो देखो हुआ क्या है मेरे साथ में। पिछले 3-4 दिनों में मैंने पहले 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोल दिया था अलविदा, मैं जा रहा हूँ। मैंने 240 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, मेरे को व्यूज़ नहीं पड़ रहे हैं, चला गया मैं। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें जैसे कि ये बताया है, जो इस चैनल पे करंटली एक्टिव लोग हैं वो लोग जानते हैं कि मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहा हूँ। टेल बोन पेन, बैक पेन का जो ये दर्द है वो खाया जा रहा है मेरे को, इसलिए मैं इधर उधर भाग रहा हूँ ना। उसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। मेरा जो जिम का मेंबरशिप था मेरी, जो मैंने जनवरी में करवाई थी, वो तो पहले से एक्सपायर हो चुका है। मेरा जिम जाने का बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा। ये ईयर जो होगा वो मेरा प्रोग्रेसिव ईयर होगा, बट ये मेरा प्रोग्रेसिव ईयर ना होके ये मेरा रिकवरी ईयर है। तो आज मैं जाता हूँ, तुम लोगों को आज का कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। आज मैं जाता हूँ रूमेटोलॉजिस्ट के पास में। रूमेटोलॉजिस्ट जिसको नहीं पता है वो है अर्थराइटिस का डॉक्टर होता है, ठीक है। हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, स्वेलिंग वगैरह जहाँ पे भी हो जाती है, सूजन, उसको सही करता है। तो मैं जाता हूँ उसके पास और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि भाई शाम के टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और ये MP UP और ये हरियाणा साइड तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो आज तो फिर जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, वहाँ पे मेरा पहले तो मेरा लेट नंबर लगता है, वो ठीक है। फिर मैं उस डॉक्टर के कैबिन के अंदर घुसता हूँ, उसको थोड़ा सा ग्रीटिंग्स देता हूँ, जो कि मैं हमेशा बोल देता ही हूँ सभी को। फिर मैं उसको अपनी फ़ाइल देता हूँ, उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि सर मेरे को टेल बोन पेन है, बैक पेन है। और मैं उसको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरा जो ये पेन है वो किस वजह से स्टार्ट हुआ था और क्यों स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसने मेरे को बीच में ही चुप करवा दिया। और वो बोलता है सीधा सीधा मेरे इन सवालों का जवाब दो, क्या तेरे को सुबह उठकर स्टिफनेस होती है? अब मैं बोल भी नहीं पा रहा, मेरे को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। मतलब उन्होंने बोला था स्टिफनेस होती है कि नहीं होती है। अब मेरा जो हमेशा से एक तरीका रहा है कि मैं लोगों को, किसी को भी अगर मैं समझाता हूँ तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं, मेरी एक्सप्लेन करने की बड़ी आदत है कि मेरे को लोगों को, ऐसा है मेरे अंदर से एक चीज़ निकलती है कि मेरे को लोगों को इतना अच्छी तरीके से समझाना है कि उनको कोई और डाउट ना रह जाए और वो दोबारा से पूछे ना। मैं पहली बार में इतना समझा ला, मतलब एक टीचर वाली जो क्वालिटी नहीं होती है वो मैं अपने अंदर कहीं ना कहीं देखता ही हूँ। बट आई एम नॉट द फकिंग टीचर। तो मैं उनको बताता हूँ कि सर मेरे को थोड़ा सा थोड़ा सा मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ तो फिर मैं अपनी कमर को जो है थोड़ा सा लेफ़्ट राइट में थोड़ा सा घुमाता हूँ, ताकि जो कमर है मेरी चटक जाए। मतलब वैसे नहीं चटक जाए, कमर इन दी सेंस की खुल जाए थोड़ी सी। लेकिन उन्होंने बोला मैं सीधे सीधे तेरे से क्या पूछ रहा हूँ, होती है स्टिफनेस या नहीं होती है, अकड़न होती है कि नहीं होती है? तो मैंने बोल दिया होती है। बस फिर उसने कुछ और नहीं बोला। उसने बोला और टेस्ट दिखा, आपने MRI अपना दिखा, अपना HLA-B27 का टेस्ट दिखा। मैंने उनका सब कुछ दिखाया। फिर उन्होंने मेरे को बोला ये जो टेस्ट है वो छोटे लेवल पे है, तेरे को बड़े लेवल पे जाना होगा। उन्होंने फिर मेरे को उनका उस टेस्ट का एक्सटेंडेड वर्जन, HLA-B27 का PCR कुछ होता है, वो टेस्ट लिख दिया। और MRI में एक दूसरे पार्ट का मेरे को MRI लेने को उन्होंने लिख दिया, और 2-4 और टेस्ट लिख दिए उन्होंने मेरे को, और 15 दिन की दवाई भी उन्होंने लिख दी है। और बोलते हैं अगर तेरे टेस्ट जो होते हैं नेगेटिव आते हैं, आई मीन तेरे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, इसका मतलब है कि तेरे को अर्थराइटिस है, और फिर हम लोग तेरी अर्थराइटिस की मेडिसिन जो है वो चालू कर देंगे। बट अगर नहीं आता तो दिक्कत तेरे पोस्चर में है, और हैवी चीज़ें तेरे को नहीं उठानी है। और यहीं से मेरा जिम जो है, मेरे जिम का सपना कैंसिल हो जाता है, टूट जाता है मेरे जिम का सपना कि जिम जाऊंगा, वो टूट गया यहीं पे जब उन्होंने बोल दिया कि कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी। और ये हैवी चीज़ नहीं उठाने वाली चीज़ बात ना मेरे को 2-3 महीने पहले भी मेरे ऑर्थोपेडिशियन ने, मेरे न्यूरोसर्जन ने, मेरे को मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने बोली है।
इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। फिर उन्होंने बोला लंबे टाइम तक बैठना नहीं है, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ वैसे बैठना नहीं है मेरे को, ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना है। समझ नहीं आ रहा भाई। फिर मेरे पापा को मैं अपने बताता हूँ कि पापा ये सब कुछ है। देन फिर मेरे पापा बोलते हैं जब तेरा MRI और HLA-B27 का टेस्ट हो चुका है तो तू दोबारा क्यों करवा रहा है। मैं उनको समझाने की कोशिश करी बट वो मेरी बातों को नहीं मानते। बाप लोग जो है ना अपने बेटों की बात कभी नहीं मानेंगे, या फिर बेटियों की बात। उनको उसी इंसान से वो सब कुछ सुनना है जिसने उसको वो बताया है। इसलिए वो जाते हैं, फिर से हम लोग कैबिन में जाते हैं। फिर वो बोलता है, उनको उस डॉक्टर को बड़ी खुन्नस चढ़ जाती है। वो बोलता है कि अगर टेस्ट करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो फिर मत करवाना। और फिर मेरे पापा तभी समझ गए कि ये डॉक्टर जो है वो खड़ूस है एक नंबर का, इसलिए वो शांत हो गए और कुछ नहीं बोला उन्होंने। क्योंकि भाई इन लोगों ने क्या रखा है, इन लोगों ने सिविलियंस को ऐसा समझ रखा है कि सिविलियंस जो है ना वो है पत्ते हैं जो कभी भी गिर जाते हैं और उनकी कोई मूल्य नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। उनको ये लगता है। देन आई रियलाइज कि जो गरीब लोग होते हैं और जो अमीर होते हैं, अमीर लोग कैसे गरीबों को नीचे दिखाते हैं पता पड़ता है। ऑल्दो वो अमीर इतने होंगे या फिर नहीं होंगे, आई डोंट नो, होंगे अमीर, ऑब्वियस सी बात है। डॉक्टर हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, पहले हॉस्पिटल जाते हैं, फिर अपने क्लिनिक पे आते हैं, अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है उनको। लेकिन एक बंदा अगर आपसे अच्छे से बात करता है, तुम्हारा भी एक फ़र्ज होता है कि अच्छे से बात करो। बट उनकी कोई गलती नहीं है। गलती बताओ किसकी है? गलती मेरी है, 100% गलती मेरी है। पहले केसेस में मेरे को ये दर्द हुआ ही क्यों, ये गलती है मेरी। मैंने अपने शरीर में ये दर्द पलने दिया। मेरे को नहीं पता था मेरा पोस्चर ख़राब हो रहा है, बट तब भी मैंने अपने पोस्चर को ख़राब कर दिया। इट इज़ माई फॉल्ट, इट इज़ माई फॉल्ट कि मैंने अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया इंस्टेड ऑफ माई बॉडी। इट इज़ माई फॉल्ट कि मैंने अपनी 11th 12th और JEE कोचिंग और कॉलेज का फर्स्ट ईयर और 10th क्लास मैंने जो है अपनी पढ़ाई को समर्पित कर दी। वो साल मैंने अपनी उन्हीं क्लासेस को समर्पित कर दिए, अपने बोर्ड्स को समर्पित कर दिए, अपनी पढ़ाई को डेडिकेटेड कर दी मैंने। गलती मेरी थी, आई एक्सेप्टेड। मैं उसी टाइम से अगर मैं अपना इलाज करवाने लग जाता, आई वुड बी अ बेटर पर्सन टुडे, बट आई डिडंट। सो इट इज़ माई फॉल्ट, आई एक्सेप्टेड। But I want to improve it. I really want to improve it. And I will do whatever it takes me to improve myself. जिम नहीं जा सकता, I will do home workout. भाड़ में जाओ, I will do home workout. कैलोरी डेफिसिट पे तो मैं वैसे भी हूँ, प्रोटीन मैं घर पे मैं खाते हैं लोग, तो बस वर्कआउट होम वर्कआउट ही करना है। हाँ, जिम में ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस हो जाती है, लोग भी मिल जाते हैं, उनके साथ में वर्कआउट भी हो जाता है, मस्ती भी हो जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन जो कंडीशन है मेरी उसके हिसाब से होम वर्कआउट इज़ द फकिंग बेस्ट फॉर मी। दैट्स इट, नथिंग एल्स। मेरे को बस वीडियो बनानी थी, मैं रह नहीं पा रहा था और एक अपडेट देना था बस। देखते हैं, मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं 2-3 दिनों में मैं एक वीडियो तो डाल ही दूँ इस चैनल के ऊपर। और इस चैनल से तुम समझ जाओ कि मेरा क्या मतलब है। समझदार लोग समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है इस चैनल पे। लव यू।